बल्कि प्रकृति कुछ नहीं रखती आपसे दूर। प्रकृति ने बिल्कुल सब कुछ आपके सामने दे रखा है। आप जो मर्जी चाहो प्रकृति से ले लो, जो मर्जी चाहो त्याग दो। अब प्रकृति थोड़ी कहती है कि आप व्रत करो, कहती है? नहीं कहती। प्रकृति नहीं कहती, ये हमने अपना इजाद कर रखा है। या तो किसी डॉक्टर ने कह दिया कि आप इस खाना बंद कर दो, आपका एक्सेस हो गया है बॉडी में, ये चीज़ें वो चीज़ें, ये केमिकल डेवलप हो रहा है, तो इसके लिए आप ये खाना बंद करो, ये चालू करो। डॉक्टर के उससे, या किसी ऐसे जिस पे हम भरोसा करते हैं उसने कह दिया जी आप सोमवार के व्रत करो, आप मंगल के करो, आप बुध के करो। प्रकृति थोड़ी आपको मना करती है, पशु थोड़ी व्रत करते हैं, पक्षी थोड़ी व्रत करते हैं। प्रकृति तो आपके लिए सब कुछ दे रखा है। अब लोगों ने इजाद कर लिया कि व्रत करते हैं तो व्रत में हम ये नहीं खाएंगे भैया, ये खाएंगे। अब आपका व्रत कहाँ रह गया? पेट तो आपका भर रहा है। तो ये सब इंसान ने अपने तैयार करे हैं। अब इन तैयारियों को अगर हम समझें, देखें, इन पर विचार करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हमें? एक नया सोचने का, नई इच्छा को काम करने का आसान तरीका मिलेगा। हमें क्या करना है? हमें टाइम को देखना है। अभी हम किस पे, ऊपर से हम जो बातें इतनी बताई हैं मैंने, किस पे बताई है? टाइम। हमें टाइम का अगर मैनेजमेंट आ गया जिंदगी में, पंक्चुअलिटी आ गई, तो टाइम इज द सक्सेस की। टाइम ही सब कुछ है। अब आप देखेंगे, आपने बहुत बड़े बड़े विद्वानों को कहते सुना है, लिखा, पढ़ा, देखा, जो समय गुजर गया वो दोबारा नहीं आएगा। ये सुना है ना? आ सकता है वो समय वापस? जो मिनट अभी निकल गई वो वापस आ सकती है? नहीं आ सकती। क्या नदी जब बह रही है, जो पानी आपके सामने से बह गया, क्या वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता, वो आगे चला जाएगा। वैसे ही हमारी इच्छाएं हैं। इच्छाएं भी हमारी नदी की तरह बहती हैं। जैसे टाइम निकल जाता है वैसे ही इच्छाएं भी निकलती रहती हैं। उन इच्छाओं में से हमने पकड़ना है एक इच्छा को और उस पर काम। अब जैसे मैंने आपको बताया कि नदी को, आप नदी में से आप एक लोटा पानी ले लो, ले लिया, उस लोटे को रख लो तो वो पानी आपका हो गया। वैसे ही आप उस समय में जो जा रही हैं, बह रही हैं, वो इच्छा को पकड़ लो। जिस भी इच्छा पे आपने काम करना है, उस लोटे की तरह, उस बाल्टी की तरह जिसमें आपने पानी भर लिया नदी में से, वैसे ही आप अपनी इच्छा को पकड़ लो और उस इच्छा के लिए काम शुरू कर दो। उसका टाइम मैनेजमेंट करो, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने दिन में, कितने वर्ष में, कितने महीने में, कितने हफ्ते में हमें इस इच्छा को पूरा करना है। जब आप इस तरीके की चीज तैयार कर दोगे, फिर आपका तरीका, आपका ध्यान, आपकी बुद्धि, आप जीना शुरू कर दोगे। आप उस इच्छा के लिए कर्म करना शुरू कर दोगे। श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन से कहा कि अर्जुन कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मैं यही कहता हूं आपसे, अपनी इच्छा को पकड़ो, पकड़ो इच्छा को कस के, फिर उस इच्छा के टाइम मैनेजमेंट करो। इतने टाइम में मुझे इस इच्छा को पूरा करना है, तो उस पे आप लोग काम करेंगे। तो अभी हमने क्या कहा? इच्छा पे कैसे काम किया जाए, इच्छा कैसे उत्पन्न होती है वो बताया आपको, इच्छा पे कैसे काम किया जाए वो बताया आपको, और इच्छाओं के लिए कैसे प्रकृति काम करती है, प्रकृति कैसे हमारी इच्छाओं में सहयोग करती है। अब आप देखेंगे, आप एक पौधा लगाते हैं अपने आंगन में, पौधा लगा दिया आपने, आप तो नहीं बढ़ा रहे उसको, प्रकृति बढ़ा रही है, प्रकृति सहयोग कर रही है। आप समझ पा रहे हैं? एक पौधा ला करके आपने घर में, आपने कोई सब्जी का बीज अपने आंगन में लगा दिया, तो आप थोड़ी बढ़ा रहे हैं उसको, आप तो सिर्फ उसमें खाद पानी डाल रहे हैं। उसको बड़ा कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है, ये ब्रह्मांड कर रहा है, ये धूप, ये छाया, जो भी उसको चाहिए वो सब
प्रकृति दे रही है और आप उसको बड़े होते देखते हैं और उससे फल लेकर के खाते हैं। तो ऐसे ही प्रकृति हमारी इच्छा पे काम करती है। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, पौधा या बीज तो आपको आंगन में लगाना पड़ेगा, फिर आपको उसमें टाइम पे खाद, टाइम पे पानी, उसका रखरखाव करना पड़ेगा। वैसे ही इच्छा तो आपको लगानी पड़ेगी अपने आंगन में, अपने मन मस्तिष्क में, अपनी बुद्धि में इच्छा तो आपको लगानी पड़ेगी और उस पे खाद पानी का मतलब उसमें समय, उसके बारे में सोचना, उसके रास्ते निकालना, वो सब आपको करने पड़ेंगे। बाकी तो काम कौन करेगा? प्रकृति करेगी। प्रकृति ही आपके लिए सहयोग करती है। जैसे एक फिल्म में लोग मेरे को बार बार बताते हैं, एक फिल्म में एक डायलॉग है कि अगर आप पूरी शिद्दत के साथ अपनी इच्छा पे काम करते हैं तो क्या होता है, पूरी कायनात, वो उर्दू का शब्द है, पूरी कायनात का मतलब है पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, पूरा काम, आपके पूरी सृष्टि आपके इच्छा को पूरे करने में, आपके काम को पूरा करने में लग जाती है। तो आप ये समझें, आज के लिए मैं आप बताऊंगा आपको कि इतना मैं आपसे कहना चाहूंगा कि केवल आज हमने 2 3 4 चीजों पर चर्चा की है। तो इन 3 4 चीजों को अगर आप ध्यान से, मैं ये नहीं कहता कि मेरी माने, बिल्कुल मेरी बात ना माने, लेकिन जो बातें मैंने रखी हैं उन पर विचार करके देखें कि आपका पेड़ कैसे बड़ा हो रहा है, उसमें फल कैसे आ रहा है। वैसे ही आपकी इच्छा को आपको अपने आंगन में लगाना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसको खाद पानी बीज जो भी, उसको एक पेड़ को बड़ा करने में आपने ज़मीन तैयार करके लगाना पड़ता है। वैसे ही आपको, आप देखते हैं कि आप अपनी फसल बोते हैं, उसके खरपतवार को नाश करते हैं, नराई करते हैं या उसमें दवाई डालते हैं, कोई रोग लग जाता है। वैसे ही हमें अपनी इच्छा के लिए काम करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अभी हमने 3 टॉपिक क्लियर करे हैं। इन 3 टॉपिकों पे आप विचार करें। आज के शिविर में इतना ही, और कल के शिविर में हम दूसरे विषय पर बात करेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप कार्यक्रम में आए, आपने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम कार्यक्रम में आएंगे, आकर के आपने सुना, आप समझा और अपने संयम का आपने परिचय दिया। इसके लिए आपका मैं बहुत धन्यवादी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके अंदर बैठी इच्छा को मैं एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो आप सबकी, आपकी इच्छाओं की जय हो। जय जय हो, जय हो। आप किसी भी बात को समझने के लिए हमारे एक पार्ट से शुरू करके और जितने भी पार्ट जिस भी विषय पर हम बना रहे हैं उन पर जाएं, उनको देखें, समझें। और मैं ये कतई नहीं कहता कि आप मानें, आप सिर्फ उन पर विचार करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन बातों से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, आपकी इच्छाओं को फ़ायदा हो सकता है, तो आप उन पर अमल करें। अदरवाइज़ जो तरीके आपके चल रहे हैं जीवन में, जिस भी तरीके से आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में प्रयासरत हैं, उन पर लगे रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप पहले पार्ट, दूसरे पार्ट, तीसरा पार्ट, पार्टों के हिसाब से चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि हमने पार्टों के हिसाब से एक बार में कोई भी बात कंप्लीट नहीं हो सकती, तो उनके पार्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। उन पार्टों के हिसाब से आप समझने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्टों को चुन करके आप बात को समझने का प्रयास करें। जय हो।